इजराइल लेबनान जंग में आ रही है तेजी। एक तरफ से रॉकेट और दूसरी तरफ से किए जा रहे हैं फिजाई हमले। 5 नवंबर को चुनने जा रहे हैं अमेरिकी अवाम अपना नया प्रेसिडेंट और उससे पहले इजराइल करना चाहता है ईरान पे फिजाई हमला। किसी भी जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अमेरिका ने भेजा है इजराइल अपना 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ईरान भी है पूरी तरह से तैयार और बुला सकता है OIC की अर्जेंट मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान देगा इसका भरपूर साथ। लेकिन इस सब के बीचों बीच प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 2.5 किलो का नारियल फोड़ा है संजय वर्मा के सर पे, जो हाई कमिश्नर है दिल्ली का कनाडा में। माथे पे इसके सजाया है आतंकवाद के कलंक का टीका और गले में डाली है माला ड्रग ट्रैफिकिंग की, जिस पे फोटो सजा था लॉरेंस बिश्नोई का। और इस सब में साथ दे रहे हैं ट्रूडो का 5 आई कंट्रीज। पीर के रोज 14 को प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मीडिया के सामने आए और ऐसा यॉर्कर मारा कि मोदी सरकार के 14 तबक रोशन हो गए। उन्होंने डायरेक्ट इल्जामात लगाए इंडियन हाई कमीशन पे। उनके साथ मौजूद थे कैबिनेट के अहम वजीर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते ही इंडियन मीडिया 7वें आसमान पे जा लगा और संजय वर्मा, जो ऑटवा में हाई कमिश्नर है इंडिया का और खुद को समझता है ऑटवा का रॉबिन हुड, दिन में वो करता है सफारतकारी और रात को मारामारी, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। इसके बाद माइक पकड़ा फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने और ऑर्डर दिया 6 अहम इंडियन सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का और कहा कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं असैसिनेशन केसेस में और एक्सटॉर्शन केसेस में। क्योंकि इनको इम्यूनिटी हासिल है इसलिए पुलिस इनसे इंक्वायरी नहीं कर सकती, लेकिन इनको ऑर्डर दिया है मुल्क छोड़ने का। इन्होंने कहा कि इंडियन हाई कमीशन मुलव्विस है इंटेलिजेंस गैदरिंग की कार्रवाइयों में, जो खास तौर पर साउथ एशियन मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उन एरियाज में इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर रही है और खास तौर पे सिख कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। ये इंटेलिजेंस गैदर करके उसको शेयर करते हैं इंडिया में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। लॉरेंस बिश्नोई जो 31 साल एक बहुत ही बड़ा मुजरिम है और गुजरात की एक जेल में बंद है, उसका ख्वाब था बचपन में दाऊद इब्राहिम बनने का। उसका राब्ता है अमित शाह के साथ, जो होम मिनिस्टर है इंडिया का, और अजीत डोवाल जो बनना चाहता था पब्लो एस्कोबर लेकिन बन गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये तीनों मिलकर कैनेडियन सॉइल पे असैसिनेशन, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं, ऐसा कहना था जस्टिन ट्रूडो और उनके कैबिना के अहम वजीरों का। इसके बाद रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस के चीफ मीडिया के सामने आए और इन 6 डिप्लोमेट्स को जो इंडियन हाई कमीशन में मौजूद हैं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार दिया। एक्सटॉर्शन मतलब बड़ी कारोबारी शख्सियत से बत्था वसूली के केसेस में, असैसिनेशन लोगों को कैनेडियन सॉइल पे कत्ल करने के केसेस में, और ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस में इनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार दिया, जिनसे तहकीकात करना चाहती है कैनेडियन सरकार। और ये सारा मामला गुज़श्ता साल हरदीप सिंह निजर के कत्ल से स्टार्ट हुआ, जिनको वैंकूवर सरे में अपनी वैन में गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। इसके बाद से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडियन गवर्नमेंट से कॉपरेट करने का कह रहे थे, लेकिन कॉपरेट करने की बजाय मोदी सरकार उल्टा जस्टिन ट्रूडो पे इल्ज़ामात लगाने और उनकी रेप्यूटेशन को ख़राब करने में और इन चीज़ों में मुलव्विस थी। और उसके 1 साल बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ये शदीद कदम लेने पे मजबूर की गई। फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने 14 को जब ऑर्डर दिया कि ये 6 सफारतकार जो इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं 19 अक्टूबर कि रात तक अपना सामान पैक करें और जहाज की आखिरी सीट जो टेल के साथ होती है उसमें ये बैठें और दिल्ली चले जाएं। उसके बाद तो जैसे मोदी सरकार कंफ्यूजन का शिकार हो गई और कंफ्यूजन का ये आलम था उनको कुछ समझ नहीं आई। उनको जब कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने मीडिया पे एक खबर चला दी कि हम इसके बदले में
कनाडा के 6 सफारतकारों को अपने मुल्क से, दिल्ली से निकलने का ऑर्डर जारी करते हैं। अब ये जो ऑर्डर था और कनाडा का ऑर्डर था, इनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये सिर्फ सफारतकारी की लैंग्वेज में इसको टिट फॉर टैट मैयर कहा जाता है। ये सिर्फ टिट फॉर टैट मैयर था। उन कनेडियन 6 सफारतकारों पे किसी किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगाए गए, जिसके मुकाबले में इंडियन सफारतकारों पे बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और ये हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या है, डिप्लोमेसी की हिस्ट्री में एक अनहोना वाक़या है कि सफारतकार इन चीज़ों में मुलव्वस हैं। आज से पहले ये चीज़ कम से कम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो ये सुनने में ये चीज़ें नहीं आई। अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, वो अपनी तहकीक को बुनियाद बनाते हैं 5 आइज़ इंटेलिजेंस गैदरिंग पे। अब 5 आइज़ क्या हैं? 5 आइज़ कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 आइज़ बने थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं और इंटेलिजेंस कॉपरेशन करते हैं। अब ये 5 के 5 फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है इस वक्त सामने खड़े हैं इंडिया के, जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। और इसकी रॉ जो है वो, जिसको पहले भी मैं री कह चुका हूँ, आज तो फिर साबित हो गया कि ये रॉ नहीं है, ये री ही है। क्योंकि 2016 में कुलभूषण यादव जो है उसके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे पकड़े जाने के बाद शायद इन्होंने अपनी कार्रवाइयों का तरीकाकार बदल दिया। इन्होंने समझा कि रॉ के एजेंट्स में तो इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो जाके दूसरों मुल्कों में काम कर सकें। ये पकड़े जाते हैं और हमारा जो है मुंह काला करते हैं पूरी दुनिया में। तो इन्होंने अपना जो है वो स्टाइल जो है वो बदला, क्योंकि कार्रवाइयाँ तो इन्होंने करनी थी, वो तो इनके अंदर इनबिल्ट है इस तरह की हरकतें करना। इन्होंने अपना स्टाइल बदला और इन्होंने कहा कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जो कि लॉरेंस बिश्नॉय टाइप गैंग्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स से हम ये काम कराएं और उनको बैकअप दें गवर्नमेंट का फाइनेंशियल, और बजाय इसके कल को हम एक्सपोज हों तो इसकी जगह इन लोगों से काम कराएं। तो लॉरेंस बिश्नॉय जो 31 साल मुजरिम गुजरात की एक जेल में बंद है, और वो मशहूर हुआ इंडियन सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद वो मशहूर हुआ और अखबारों में और सुर्खियों में आया। ये गुजरात की जेल में बंद है और हाल ही में इसने बाबा सदीक, जो कि 3 दफ़ा पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, उनका मुंबई में कत्ल भी कराया हो और इसके गैंग ने इस चीज़ को अपना सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट किया है। बाबा सदीक के कत्ल के साथ साथ सलमान खान को भी इन्होंने शदीद धमकियां दी हैं और सलमान खान की इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। Salman Khan is once again in the crosshairs of danger. The Bollywood superstar has received a new death threat, this time via WhatsApp. The chilling message, sent to Mumbai's traffic police, demands a staggering ₹5 crore to settle a long-standing feud with the notorious Lawrence Bishnoi gang. और सलमान खान से लॉरेंस बिश्नॉय नफरत करता है हिरन कत्ल केस के ज़माने से, क्योंकि जो इसका कबीला है वो उस हिरन को पूछता है या जो भी है समझता है, और सलमान खान ने वो जो है हिरन का शिकार किया हुआ है। अब लॉरेंस बिश्नॉय के गैंग को इंडियन गवर्नमेंट फराहम करती है पूरा बैकअप। उनका हाई कमिश्नर इंडिया में बैठ के इंटेलिजेंस गैदर करता है, वो शेयर करता है लॉरेंस बिश्नॉय के साथ। लॉरेंस बिश्नॉय अपने शूटर्स, जो कि इसके पास कहते हैं जी लगभग 700 शूटर पूरी दुनिया में मौजूद है, अपने शूटर्स को इंडियन होम मिनिस्टर के साथ मिलके पासपोर्ट्स जारी करते हैं फेक और पहुंचाते हैं कनाडा। कनाडा में जब शूटर्स डिफरेंट वीज़ों पे, वर्कर वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे, इस तरह के वीज़ों पे वो जाते हैं और वहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं वो इस तरह की, जो अब प्राइम मिनिस्टर सामने ला रहे हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। अभी कनाडा और इंडिया का ये मामला चल ही रहा था कि एकदम से अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं टीवी पर और डिमांड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि गुरपतवंत सिंह पन्नू असैसिनेशन अटेम्प्ट केस में जो इंडियन कम्युनिटी की रिपोर्ट थी वो फ़ौरन पेश की जाए। अब पन्नू असैसिनेशन जो केस है वो न्यूयॉर्क में एक और सिख रहनुमा हैं जिनको वहाँ पे मौजूद इंडियन डिप्लोमेट्स ने कत्ल कराने की कोशिश की। अब ये एक और सुबकी थी मोदी सरकार के लिए। मेरे ख्याल में वो अकेले बैठ के सोचता होगा कि मैं राष्ट्रपति हूँ या मंदिर का घंटा, जो आता है बजाए चला जाता है, जो आता है बजाए चला जाता है। पाकिस्तान बजा रहा है, बांग्लादेश बजा रहा है, श्रीलंका बजा रहा है और अब कनाडा अमेरिका भी शुरू हो गया मेरी बजाना। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक
लॉरेंस बिश्नोई ये तमाम कार्रवाइयां अमेरिका और कनाडा में अमित शाह के ईमा पे कर रहा है, जो कि होम मिनिस्टर है इंडिया का। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को सिंगापुर में तलब किया गया है। वहां पे कनेडियन हुकाम जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट के लोग मौजूद थे और शायद अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे, और 5 घंटे तक उनको बंद कमरे में बैठाए रखा और तमाम सबूत फराहम कर दिए इन कार्रवाइयों के। अजीत डोवाल ने पहले तो टाल मटोल से काम लिया, लेकिन 5 घंटे तवील मीटिंग के बाद शायद उसको मेंटल किसी वो सख्ते में चला गया और उसके बाद मानने पे मजबूर हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शायद ये उसके मुताबिक ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो ये काम कर सकता है। लेकिन उसने ये तो मान गया वहाँ पे, लेकिन एक विनती की उसने कनेडियन हुकाम से कि ये जो मेरी 5 घंटे वाली बंद कमरे की मीटिंग है, इसको प्लीज़ पब्लिक ना किया जाए। लेकिन उनकी ख्वाहिशात के बरक्स कनेडियन एंड अमेरिकन हुकाम ने ये वॉशिंगटन पोस्ट को पूरे मिनट फराहम कर दिए, जो उन्होंने अपनी स्टोरी में छाप दिए, और ये पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये चल भी रहे होंगे। अब इस सबसे पहले आप कतर वाला मामला तो खबरों में सुन ही चुके हैं। कतर में 6 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग में मुलविस पाए गए, और वो कतर की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी वो गैदर करके मोसाद को फराहम कर रहे थे, जिस पे कतर की हुकूमत ने, वहाँ की अदालतों ने उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। उसके बाद इंडियन वफ्द वहाँ पे गया और उनकी मिन्नत समाजत करके वो फांसी की सज़ा माफ़ कराई और अपने 6 ऑफिसर्स को वापस इंडिया लेके आया। उसके बाद अब हम चलते हैं सीबीसी न्यूज़ की तरफ। सीबीसी न्यूज़ के मुताबिक और कनाडा पुलिस के मुताबिक 74 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई केस और संजय वर्मा का गठजोड़ है। संजय वर्मा और उसके 6 डिप्लोमेट, जिनको मैं गैंग ही कहूँगा, वो इन कार्रवाइयों में मुलविस हैं। इनमें बेशतर वाक़यात जो हैं एक्सटॉर्शन के हैं, बिजनेसमैन से भत्ता वसूली के हैं। सीबीसी न्यूज़ के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया डायस्पोरा एक्सप्रेस फेयर्स एज इंडिया कनाडा टेंशन राइज। Some Sikh groups say Indian consulate should be closed following RCMP allegations of violence। ये सीबीसी न्यूज़ 16 अक्टूबर को रिपोर्ट कर रहा है। कनाडा एक्सटॉर्शन थ्रेटनिंग साउथ एशियन बिजनेस विद शूटिंग्स एंड आर्सन्स आर लिंक्ड। पुलिस से RCM रॉयल कनाडा माउंटेन पुलिस बिलीव थ्रेट्स एंड अटैक्स इन ब्रिटिश Alberta and Ontario are connected to organized crime। मार्च में क्या लिख रहा है? A wave of violent extortion attempts against South Asian owned businesses across Canada have police searching for sources। CBC Jamie Starshin breaks down the damage done and the link of international organized crime। और इसके बाद CBC न्यूज़ कहता है जी, has learned that at least 5 policing jurisdiction in British Columbia, Alberta and Ontario are now investigating as many as 74 incidents or cases related to the series of extortions attempts. The Royal Canada Mounted Police confirmed to CBC News that there are connections between attacks in different provinces, said that some are linked to organized crime। अब CBC News मज़ीद का, in the Peel region west of Toronto, police says that there has been 35 extortion attempts targeting South Asian business since October। The number, the frequency and the cadence of these extortion is unprecedented, said Peel Regional Police Deputy Chief Mark Andrew। उसके बाद जनाब, Edmonton police have confirmed they are also investigated more than 30 events related to extortion attempts and extortion linked crime targeting South Asian businesses in the same time frame, which includes more than a dozen arsons and some drive-by shooting. One of the shooting took place at the home with children inside. The following month, the Royal Canada Mounted Police announced it has established a national team to help coordinate investigation and information sharing about extortion schemes targeting South Asian businesses in British Columbia, Alberta and Ontario। और ये heading है, extortion targeting South Asian homes builders in Edmonton, Orchester and India Police say anyone who has been targeted or has information asked to come forward। एक यहाँ पे बहुत ही बड़ी कनाडा में डीलरशिप है कार्स की, जहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, और यहाँ पे भी एक बड़ा वाक़या पेश आया तकरीबन 8 महीने पहले, जो सिक्योरिटी कैमरास पे जो है उसकी वीडियो बन गई। इस वाक़े में एक फ़ोन आता है डीलरशिप के ओनर को, और वो उनसे $1,00,000 भत्ता जो है वसूली की बात करता है।
ये कनाडा में ये एक अनहोनी सी बात थी, क्योंकि कनाडा में मुंबई की तरह बता तो वसूल किया नहीं जाता, तो वहाँ के मालिक ने अनसुनी कर दी। लेकिन एक आधी रात के बाद उसको तकरीबन शूटिंग की आवाज़ आई, और जब वो अपनी लाइट लेके बाहर निकला तो 100 तकरीबन शेल्स जो थे बुलेट्स के, वो उसने वहाँ ढूंढे और गाड़ियों पे फायर खुला हुआ था। तो फ़ौरन उसने पुलिस को रिपोर्ट किया, और इसके फ़ौरन बाद ही कुछ दिनों बाद उसके एक और पार्टनर को भी इस तरह की कॉल आई, और उससे $1,00,000 पे वसूल जो है वो करने के कहा गया, और थ्रेट किया गया कि अगर उसने ये $1,00,000 कैनेडियन डॉलर की रकम ना दी, जिस तरह उसके पार्टनर की दूसरी डीलरशिप पे वाक़या हुआ, इस तरह का इस पे भी हो सकता है। और ये इसको CBC न्यूज़ भी रिपोर्ट करता है, सिक्योरिटी कैमरा ऑफ एन ओंटारियो कार डीलरशिप लोकेटेड जस्ट वेस्ट ऑफ टोरंटो कैप्चर्ड 3 गनमैन एंटरिंग द पार्किंग lot last December and unleashing a flurry of bullets hitting 11 vehicles। तो इस तरह के ये जो वाक़यात हैं, ये सारा कुछ जो है, इन सारे वाक़यात में संजय वर्मा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, अमित शाह और अजीत डोवाल जो हैं वो मुलविस पाए गए हैं। और अब जो है मोदी सरकार और उनका मीडिया और उनके एंकर्स जो हैं, उन्होंने बवाल जो है वो एक खड़ा किया हुआ है मीडिया में। वो एक उनका बड़ी बड़ी आंखें पहन के आता है, वो बातें कम और स्विमिंग ज़्यादा करता है। मेरे ख्याल में वो मंकी 36 जो है वो पी के अपना शो करता है, लेकिन उसकी व्यूअरशिप काफ़ी है इंडिया में। अब वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो कभी तो जस्टिन ट्रूडो को पजामा कहता है, तो कभी कुछ कहता है, तो कभी कुछ कहता है। बहरहाल इंडिया के लिए आई थिंक दे हैव बैड डेज हेड। या तो वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, हेड मस्ट रोल, या फिर मोदी सरकार ये जो ईरान में इसकी तैयारी और इसकी समझा जा रहा था कि ईरान में जो है रजीम चेंज हो रही, मुझे तो लग रहा है कि इंडिया में कहीं रजीम चेंज ना हो जाए, क्योंकि कनाडा के सामने तो ये खड़े हो गए हैं, उनके तो सफारतकार निकाल दिए, लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के सामने इन्होंने फ़ौरन वो जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो पेश कर दी है पन्नू असैसिनेशन अटेम्प्ट केस में। और रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि हमारा जो डिप्लोमेट जनाब वो इसमें मुलविस था, उसको हमने नौकरी से निकाल दिया। भाई डिप्लोमेट तो शपथ लेके आते हैं, ये संजय वर्मा ने भी शपथ ली होनी है, जिसको हम कहते हैं हलफ लेके आते हैं, गलत ऑर्डर्स ना मानने का, गैर कानूनी काम ना करने का। 36 साल से संजय वर्मा जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में सफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, और इनका वन ऑफ द मोस्ट सीनियर डिप्लोमेट है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के पास, और वो मुलविस पाया गया है अपनी शपथ के बरक्स काम करता हुआ। अब खैर वो तो दिल्ली अपना बोरिया बिस्तर पैक करके आ रहा है, आगे देखें क्या होता है। पाकिस्तान के तरक्की की तरफ बढ़ते कदम और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा।